हेलो एंड वेलकम टू एनबीटी ऑटो कन्वर्सेशन। मैं हूं अंकित दुबे और आज हमारे साथ मौजूद हैं शशांक श्रीवास्तव, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग मारुति सुजुकी इंडिया। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। सर पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि 6 साल में 10 लाख से ज़्यादा गाड़ियां मारुति बलिनो बिक चुकी हैं जी। और हर 3 मिनट में एक बलिनो बिकती है। जी तो नया प्रोडक्ट आपने उतार दिया है, तो इस गाड़ी में अब क्या यूएसपी है? देखिए, जैसे हमने अभी बताया था लॉन्च के उसमें इवेंट पे कि इसमें ना बहुत सारी तब्दीलियां हैं। सबसे पहले तो इसका एक्सटीरियर अगर आप लें तो इसके लुक्स एब्सोल्युटली नए हैं। इसका जो 3D फॉर्म है, इसके शोल्डर लाइन स्ट्रॉन्ग हैं। आपने देखा होगा इसके ग्रिल में बिल्कुल तब्दीली आई है। इसका जो DRL है वो डिफरेंट है। इसके जो अलॉयज़ हैं वो नए हैं, तो लुक्स में बिल्कुल अलग है। इंटीरियर्स में भी बहुत इम्प्रूवमेंट है, जिसमें आपने डुअल टोन कॉम्बिनेशन देखा होगा। जो IP है वो बिल्कुल नया है और स्टीयरिंग व्हील का जो फ्लैट बेस होता है वो एक नया इंट्रोडक्शन है। और उसके अलावा इसमें फ़ीचर्स बहुत सारे ऐड हुए हैं। HUD डिस्प्ले है, 360 कैमरा व्यू है, इंफोटेनमेंट जो सिस्टम है जो बहुत स्मार्ट प्ले प्रो प्लस जो है उसमें आर्किमिस का सिस्टम है, सराउंड साउंड का सब बहुत बेहतरी वो है। इसमें 6 एयरबैग्स का ऑप्शन है। देयर आर ए होल लॉट ऑफ चेंजेस। इंजन भी नया है, K12N इंजन है इसमें। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी पिछले बलिनो से बहुत बेहतर है, 15% तक बेहतर है पिछले बलिनो से। तो इन ऑल इट हैज़ गॉट ए ह्यूज नंबर ऑफ इम्प्रूवमेंट्स एंड देयरफॉर वी बिलीव कि ये न्यू एज जो बलिनो है वो उतनी ही सक्सेसफुल या और ज़्यादा कामयाब होगी कंपेयर्ड विद दी ओल्ड बलिनो। देखा जाए तो अगर हम जो हर महीने के सेल्स आंकड़े निकालते हैं, टॉप 10 कार्स, टॉप 5 कार्स, तो उनमें बलिनो हमेशा रहती है। जी। तो अब नया मॉडल आ चुका है, तो आप कितना मार्केट शेयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, अगर आप प्रीमियम हैच सेगमेंट लें तो बलिनो का जो मार्केट शेयर है लगभग 27% के करीब है और मारुति का मार्केट शेयर इस सेगमेंट में करीब 60% है। तो उसमें लीडिंग बलिनो और स्विफ्ट जो है लीड करते हैं दोनों, और इसमें इग्निस भी है। तो टोटल हमारा करीब 60% के लगभग मार्केट शेयर है और हमें उम्मीद है कि हम इसको और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे नई बलिनो को लेके आए हैं। और आपने बहुत सही फरमाया कि जो ये बलिनो है ये 3 मिनट में जो एक गाड़ी बिकती है, उसका नतीजा ये है कि ये 10 लाख का आंकड़ा इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में सबसे जल्दी कंप्लीट करने वाली गाड़ी है एवर। सो इट हैज़ रीच्ड द 1 मिलियन सेल माइलस्टोन इन द शॉर्टेस्ट टाइम, 72 मंथ्स में, विच इज़ द शॉर्टेस्ट अक्रॉस द इंडस्ट्री, इंडियन ऑटो इंडस्ट्री एट एनी टाइम ऑफ हिस्ट्री। तो बहुत कामयाब मॉडल है और हम ये उम्मीद रखते हैं, बल्कि हमें यकीन है कि ये बलिनो और भी कामयाबी को ऊंचाई को छुएगी। अब नई बलिनो आ गई तो जाहिर सी बात है ग्राहकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो ये जो सेमी कंडक्टर की जो शॉर्टेज है जी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लोगों की जो डिमांड्स है वो प्रॉपर मीट हो पाएंगी या नहीं? जी। तो अभी अगर आप सेमीकंडक्टर की जो इशू है, और ये बहुत अहम मसला है ऑटो इंडस्ट्री के लिए आज की तारीख में, क्योंकि डिमांड साइड पे तो काफ़ी हमें मजबूती देखने को मिल रही है, सप्लाई साइड में थोड़ी सी कमज़ोरी लग रही है इस समय। और लेकिन हमने ये ज़रूर देखा कि ये लगातार इम्प्रूव हो रही है। जैसे अगर आप सितंबर में देखा 40% के करीब प्रोडक्शन था हमारा, अक्टूबर में 60% था, नवंबर में 83% था, दिसंबर में करीब 90% था, जनवरी में करीब 93% था। तो अगर आप देखें तो पिछले गुज़िश्ता कुछ महीनों से ये लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि अभी 100% पे नहीं पहुंचा है और इस क्वार्टर के एंड में भी ये 100% तक नहीं पहुंचेगा। तो अगला सा जाहिर है, एक अगला सा सवाल ये होता है कि 100% कब पहुंचेगा। तो वो थोड़ा इस समय मुश्किल है बताना। वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये ग्लोबल सप्लाई चेन इन्वॉल्व है और इसमें सिर्फ मारुति या सिर्फ हमारा मुल्क ही नहीं बल्कि आलमी सतह पे सारे OEMs इसमें सप्लाई चेन से अफेक्टेड हैं। तो इसलिए वो एग्जैक्ट टाइम कब 100% होगा ये बताना इस समय मुश्किल है मेरे लिए। देखा जाए सर, जो बाकी जो ऑटो कंपनीज़ हैं वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर मूव हो रही है। जी। तो मारुति की तरफ से पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल हमें कब देखने को मिल सकता है? हमने अनाउंस किया कि वो हम 2025 के पहले जो है
उसको लेके आएंगे। ओके, तो क्या वो देश का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा? वो कहना तो मुश्किल, हमें ये नहीं पता कि दूसरे लोग क्या काम कर रहे हैं और किस प्राइस पे काम करेंगे, तो इसलिए बड़ा मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना। अच्छा, आखिरी प्रश्न, मारुति बलिनो के बाद यानी कि ऑल न्यू एज बलिनो के बाद अब हम अगली गाड़ी कौन सी देख सकते हैं मारुति की तरफ से? देखिए, मारुति सुजुकी का जो वो है इस पे जो नज़रिया है वो बहुत वाज़ेह है कि हम प्रोडक्ट प्लान में हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और हर साल हम नए प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, और हमने ऐसे ही किया है, इसीलिए हमारा पोर्टफोलियो सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है पूरी इंडस्ट्री में, और आगे आने वाले टाइम में भी हम बहुत एग्रेसिवली प्रोडक्ट को पोर्टफोलियो को बढ़ाएंगे। और मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ इसलिए क्योंकि शायद मैं आपको वो जो डिटेल्स हैं वो बताने में इस समय शायद मेरे को मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली वी विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन एक्सपेंडिंग आवर प्रोडक्ट। फिर भी आपकी अगली गाड़ी ये नहीं पूछ रहे कि कौन सी आएगी, कब तक आ सकती है? अगली गाड़ी नियर फ्यूचर में आएगी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू वेरी एनवीटी ऑटो कन्वर्सेशन। थैंक यू। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आशा करेंगे कि शशांक सान हमसे फिर से जुड़े और आपके उन सभी सवालों का जवाब दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। थैंक यू सर।